चलो बेटा मूव। गाड़ी रास्ता था हट जा। अरे यार कोई बात नहीं। तो वो भी सामने नहीं इसमें आपको कुछ नहीं करना था। कार्ड आपने जिसे सेट किया उसका वो आपको पिन मांगेगा, ट्रांजेक्शन का मनी मांगेगा, कितना ट्रांजेक्शन करना होता है तो आपका अमाउंट ऑटोमेटिकली रिटर्न हो जाएगा। आपको फिर इसमें बस आपको अपनी जेब में कार्ड रखने की जरूरत है। इसमें आपको पैसे खोने का भी डर नहीं है क्योंकि कार्ड ही है वो आप अगर खो भी गया तो बैंक साहब वो करवा सकते हो, बंद करवा सकते हो। बस उसकी डिटेल देनी पड़ती है और उसी तरह आपके एटीएम से कट जाएगा सीधा सीधा सारे पैसे और आपको जो भी आप चीज़ें मंगवाओगे एक आपको एक टाइम वेस्ट भी है, सीधा ऑनलाइन कर दिया और पैसे क्योंकि कैश इतना नहीं होता सीधा आपको जाने मतलब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज़ करें। और जो आपके कस्टमर आए आप उन्हें भी यही बोलें कि अपने मतलब कार्ड स्वाइप कराएं या फिर पेटीएम अकाउंट से अगर आप ट्रांसफर कर सकते हैं तो वो सब करें। तो आपको इस तरह से मतलब बहुत जोर देना है क्योंकि और जो आपको मतलब कोई भी का सहयोग करना है और जो आपके साथ और लोग भी दुकान में प्रॉब्लम से सामान ले आते हैं आपको उनके बारे में बताना है इसके बारे में क्या वैसे करें सही होगा। 4#9 ये है तो ये मोदी जी ने निकाली है 99 है ये है, ये मोदी जी ने निकाली है। आप इसमें टाइप करेंगे नॉन स्मार्टफोन में भी आप टाइप करेंगे तो आपको इंस्ट्रक्शन देगा इसके द्वारा भी जैसे आप बताओ भीम ऐप होता है एक जैसे आप सामान लेने जाते हो अगर मार्केट में चले गए आपको तो सबके पास ही पेटीएम है, कार्ड तो होगा ही आपके पास, स्वाइप मशीन होती है जिससे आप मतलब बैलेंस कर सकते हो। आपको मतलब पैसे रखने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं आपके पैसे, पहली बात बस एक कार्ड रखना है और उससे आप पूरा बिल पे कर सकते हो ठीक है। तो आप जैसे मतलब बिना कैश के आप पेमेंट कर सकते हो, दे सकते हो। ठीक है। अगर आपके पास एंड्रॉइड फ़ोन है तो आप इसे कोई सा डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि कह रहे हैं स्टेट बैंक का बड़ी है, पेटीएम है, मोबीक्विक है, फ्री चार्ज है। तो आपको जो सही लगे। वैसे एक सरकार ने भीम ऐप भी लॉन्च करा है जिससे आप बैंक से बैंक ट्रांसफर करना चाहें। आपके पास कोई ऐप है पहले से? ठीक है। तो पेटीएम में आप पेटीएम लगाइए दुकान पे, मतलब सिर्फ लोग पेटीएम से पैसे दे सके आपको। ठीक है। तो आपको पेटीएम से पैसे देने के लिए यहाँ पे ये है रिक्वेस्ट करने के लिए पेटीएम आप साइन अप करके ये पेटीएम खोलिएगा।
पेटीएम, ठीक है। लॉगिन करने के बाद इंटरनेट कनेक्शन नहीं आ रहा, कनेक्ट नहीं आ रहा, ठीक है। फिर यहाँ पे जाइए, पहले बोलो इंटरनेट कनेक्शन अच्छा करे उसका। मैं एक बार फ़ोन दे पिन लगा रखवा लीजिए यहाँ पे, जिससे मतलब कोई भी स्कैन करके आपको पैसे दे सकता है और वो आपके पेटीएम में आ जाएगा। जैसे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई पेटीएम वॉलेट से अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हो। हाँ, करा सकते हो। उससे ऊपर की ट्रांजेक्शन का तो उसका कोई परसेंट चार्ज होगा। कितना परसेंट होगा उसका हिसाब से होगा, जितना ट्रांसफर करेंगे। अगर मैं 50,000 रुपये की ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करता हूँ पेटीएम से, लिमिट 20,000 ना, 20,000 नहीं करता करेगा। 20,000 लिमिट अभी तो आप क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। चलो ठीक है, पड़ती भी इसकी है, पड़ती है हमसे आप बिना कैश के पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं कस्टमर से। आपको खुले की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसके लिए आपके पास जो सुविधा है, जैसे आपका एंड्रॉइड फ़ोन होगा, अगर एंड्रॉइड फ़ोन है तो आप उसे ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे पेटीएम है, रिचार्ज है, और जो आपका बैंक अकाउंट है उसके लिंक कर सकते हैं भीम ऐप से, जो सब मुझे लॉन्च करा है। तो आपके पास है कोई, तो आप उसे आपको ऐप दे देते हैं, आप उसे ट्रांजेक्शन करने के लिए। ऐप है तो आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन तो करते ही होंगे। करते हो। हाँ, तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में मेनली इसका रीज़न क्या है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का, ये कि जैसे भी मोदी ने कैश बंद कर दिया था, क्यों? क्योंकि करप्शन ज़्यादा हो गया। अब मान लीजिए अगर कोई बड़ा बिजनेसमैन है, वो कुछ लाख की प्रॉपर्टी खरीद रहा है, 1 लाख की खरीदी, 2 लाख की बेच रहा है, उसका 1 लाख तो उसका प्रॉफिट मिल गया, वो शो नहीं करता है, उसे छुपा देता है इन द कैश, इन द फॉर्म ऑफ कैश। अब अगर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन अगर हो रहा है तो वो अपनी पूरी मनी, जितना भी उसने लिया है, लेन देन जितना भी है, वो गवर्नमेंट को शो होता है, जिससे गवर्नमेंट डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिकली अपना टैक्स काट सकती है। जिससे क्या होता है कि इकोनॉमिक में जो महंगाई बढ़ रही है, एक तो वो डिक्रीज़ होगी, और बाकी जो आम जनता है, जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास है, उनके पास फैसिलिटीज़ बढ़ेंगी, खर्चे कम हो जाएंगे, पैसों की जो वैल्यू वो बढ़ जाएगी। अब तो शॉपकीपर आपको भी पता ही होगा कि जब इकोनॉमी बढ़ेगी तभी तो सबका सही रहेगा। तो आप भी आपसे ये विनती करेंगे कि आप भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन करें। थैंक यू। पॉइंट भी मिलते हैं, फिर आप ऑनलाइन मतलब पॉइंट मिलते तो आप उन पॉइंट से कुछ चीज़ें ले सकते हो फ्री में। डिमांड होते हैं ना पेटीएम में जो पॉइंट मिलते हैं और सर हमें आज टॉपिक मिला है डिजिटल इंडिया के ऊपर। हमें इंडिया को कैशलेस करना है। बनाना है सर इंडिया को, मतलब जितनी भी पेमेंट हो सारी ट्रांजेक्शन के ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो, सब स्वाइप मशीन हो, पेटीएम हो, फ्रीचार्ज, इन सब से हो। मतलब इससे ये है कि पूरा वो करप्शन कम हो जाएगा और इंडिया को गवर्नमेंट को। और जिनके पास मतलब एंड्रॉइड फ़ोन नहीं है सर, वो अपने सिंपल फ़ोन में *99# डायल करके भी इसका यूज़ कर सकते हैं। सर कंप्यूटर खुद इंस्ट्रक्शन देता रहेगा आपको क्या करना है, और सर उससे भी आप मतलब वो कर सकते हैं। सर जो यूज़र्स आते हैं, आप सर उन्हें जब बताएं, जॉब पे वो है कस्टमर है, उन्हें भी बोले कि आप ऑनलाइन ही पेमेंट करें, कैशलेस कम करें। मारना क्यों? तो सर ये एक सजेशन मेरा भी है, मैं आपको देना चाहता हूँ। आप हमें से ना बता के ना, हम जो मतलब कस्टमर हैं उनको बताओ तो ज़्यादा बेटर। कस्टमर्स तो आपके पास आते हैं ना मैक्सिमम। हमारे पास तो आते हैं, पर हमारे पास इतना टाइम नहीं होता ना, हम उनको इतना सब कुछ बता सकें ना। हमें बिलिंग से फुर्सत ही नहीं मिलती, हम इतना टाइम नहीं होता। तो आप इससे अच्छा तो उन लोगों को बताओ ना, घर घर जाके, तो आपको ज़्यादा बेटर है हम लोगों से अच्छा। पर आप भी जैसे स्वाइप मशीन, पेटीएम, हमारे यहाँ स्वैप मशीन है, हम उससे ज़्यादा कोशिश हम ये करते हैं कि कार्ड ले लें, क्योंकि कैश से अच्छा तो कार्ड ही है। कैश संभालना भी बहुत मुश्किल होता है, कार्ड से सबसे ज़्यादा। ठीक है सर, थैंक यू सर। इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं जो हो रहा है। जैसे हमारे पास आजकल जनरेशन बढ़ रही है, तो हमारे पास नई नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है। सर हम जनरली अपने पास पैसे लेकर के बढ़ते हैं, और आजकल पैसे उनकी टाइम नहीं पड़ता है। तो इस सबकी झंझट ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐप्स का इस्तेमाल किया गया है। एक तो अपने अकाउंट के द्वारा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ATM का यूज़ करके लोगों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और अपने मोबाइल में कुछ ऐप्स रख करके उसमें हम किसी से पैसे भी ले सकते हैं, कस्टमर से, कस्टमर हमें पे कर सकते हैं। उससे हमें कैश देने की जरूरत नहीं करनी पड़ेगी, ना देने की ज़रूरत पड़ेगी। हम जो भी कर सकते हैं, हम अपने ATM के जरिए ट्रांसफर कर सकते हैं। तो सर इसका बहुत सारे फ़ायदे होंगे। एक तो जो हम कस्टमर के पे करते हैं, हमें एज अ टैक्स अपना पेमेंट कर रहा है, वो सारा का सारा गवर्नमेंट के पास सही से जाएगा। सर इससे ये फ़ायदा होगा। अब सर आप लोग भी जो कस्टमर से वो लेते हो, जितना पैसे देते हो, वो आपके सीधे अकाउंट में आ सकते हैं सर। तो सर उसका इस्तेमाल करके फिर आपके जैसे पैसे अपने पास रखते हो, कभी गुम हो जाते हैं, कभी कुछ भी मिसिंग वगैरह हो सकता है, तो सर आप उसका ऐप वगैरह का इस्तेमाल करके पेमेंट ले भी सकते हो और कर भी सकते हो।
अच्छा, जैसे कई बार हम शॉप्स में जाते हैं तो हमारे पास पैसे नहीं होते हैं। हम कभी कोई दुकानदार होता है, दुकान को भी आप दुकान में कई लोग आते होंगे, तो जब इनको खुले नहीं रहते तो आप बोलते चलो कोई बात नहीं, रहने दो। बट अगर आपके पास मशीन होगी तो आप उसके लिए हमें ना फ़ोन की ज़रूरत है ना किसी की ज़रूरत है। हमारे पास आज मतलब मैक्सिमम इंडिया में सबके पास ATM कार्ड मिलता है, हर इंसान के पास। तो हमें स्वाइप मशीन के लिए ATM कार्ड चाहिए होता है। हम ATM कार्ड से जब स्वाइप करते हैं तो अगर आपके 12 रुपये होंगे, कई बार मान लो कोई आया है अब आपको 12 रुपये चाहिए, तो 10 रुपये देता है, बोलते हैं मेरे 2 रुपये खुले नहीं है, तो आपके पास भी खुले नहीं होते तो आप नहीं दे पाते। तो अगर आप स्वाइप मशीन से आप पूरे 12 रुपये वहाँ पे टाइप करोगे तो आपको पूरे आपके 12 रुपये मिलेंगे आपको, तो आपके पैसे नहीं जाएंगे, आपको 2 रुपये का लॉस नहीं होगा। तो ऐसे में कई लोग आते हैं, दिन में कितने लोग आते होंगे, कई बार खुले नहीं दे पाते हैं ना, तो उसका मशीन यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको स्वाइप मशीन चाहिए तो आप सीधे बैंक से कनेक्ट हो सकते हैं। तो बैंक को आपको अपना अकाउंट नंबर देना पड़ेगा और मतलब बिल्कुल सेफ रहता है। कई लोग करते हैं ना, स्कैम करते हैं, काला धन करते हैं, काला धन आप करते हैं। हाँ, ये बस हमने तो वो अपना ऑनलाइन कर रखा है, ऑनलाइन नेट बैंकिंग और बस यही चीज़ बताएंगे हम आपको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप और कितने कस्टमर को आप बताते हैं? प्रिया जी वो सलाह है, सब इस चीज़ को सलाह है। सर आपको मौका मिले तो आप हमारी ये जो पेटीएम की ये वाली इकोनॉमी आपको बढ़ाते रहना, किसी को हम बताते रहना कि हम किसी को बताने नहीं, अब तो अपने रिलेटिव्स में असल में जो नोट भी हुआ है उसके बाद जो है ना सभी लोगों ने कोई ना कोई तो रास्ते ढूंढे ही हैं। जैसे हमने भी नेट को मोबाइल बैंकिंग ले ली, यही बैठे ट्रांसफर करते हैं, हमारे अकाउंट में रहते हैं। कहीं ना कहीं से हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, आप कोई इतना जान रहे हो, बिल्कुल आपको सुविधा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस हमारा मोटो यही है कि आप कैशलेस जितना हो सके आप पेमेंट कैश में करें, ताकि कम करप्शन हो और गवर्नमेंट को पूरा टैक्स मिले, करप्शन कम हो, उतने ज़्यादा करप्शन फ्री हो जाएंगे। तो मोदी के सपोर्टर हो सबके सब। जी मेरे भाइयों आप इससे मैं बिल्कुल सपोर्ट में हूँ आपको। गवर्नमेंट प्रोटेक्ट से आए हैं। हमारी एक टीम चल रही है, एक डिजिटल सर्वे की चल रही है। इस कारण क्या हम पब्लिक को जागरूक करने की कोशिश करें कि आप हमारी नोटबंदी हुई थी में, तो नोटबंदी के कारण कैशलेस पेमेंटिंग को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, ऑनलाइन बैंकिंग हो सकती है, फिर और कोई ऐप का सहारा लेके हम कैशलेस कर सकते हैं उसको। तो ऐसे करके हम चल रहे हैं। तो आपको बताना चाह रहे हैं कि आप जैसे भी कोई ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ करते हैं, कोई भी ऐसी कैशलेस पेमेंटिंग से रिलेटेड ऐप यूज़ करते हैं। सर हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे कि आपका अगर कोई भी बैंक में अकाउंट हो, उससे रिलेटेड आप प्ले स्टोर में जाने के बाद आप उस बैंक का नाम लिखिए, वहाँ से आपको एक ऐप मिल जाएगी। उस ऐप के प्ले स्टोर में बैंक का नाम लिखिए। हाँ, आप उस बैंक का नाम लिखिए, वहाँ उसकी ऐप आ जाएगी। उस ऐप को लेने के बाद उस ऐप के अंदर आपका अकाउंट लिंक हो जाएगा, अपना अकाउंट नंबर डालोगे, कहीं और चीज़ें लिंक हो जाएंगी। लिंक होने के बावजूद आप हमारे मोबाइल चार्जिंग, LIC बीमा के अलावा आपके LPG से लेके कई चीज़ें आप उससे लिंक कर सकते हो। अगर आपको प्रीमियम जमा करना है तो आप अपना प्रीमियम डालोगे, प्रीमियम आपका वहाँ से लोड हो जाएगा उसमें। ऐसे करके कहीं आप ऑनलाइन रिचार्जिंग, इससे कहीं ना कहीं आपका नोट जो आपके चलते हैं इनकी कहीं ना कहीं वैल्यू कम होती जाएगी, जिस कारण आपका जितना मूल्य छप रहा है ये चीज़ें कई चीज़ें बचेंगी, तो कहीं ना कहीं देश की इकोनॉमी भी बढ़ेगी। अगर आप काले धन को रोकना चाहते हो, करप्शन को रोकना चाहते हो, ये भी एकमात्र इसका सहारा है। वहाँ आपका कोई एक्स्ट्रा आपको बिल नहीं देगा। आपको अगर 40 रुपये की कोई चीज़ है तो उतने की आप मिल जाएगी, और कहीं ना कहीं आपका उससे 40 रुपये आपका 40 रुपये ही वहाँ से कटेगा आपका। तो इस कारण हम आपको बताएंगे, आपका कोई भी अकाउंट हो, आप वहाँ पर प्ले स्टोर पे जाना है, आपको उस बैंक का नाम लिखना है, वहाँ पर उसके ऐप आ जाएंगे। ऐप को आप ऑन इंस्टॉल करने के बाद अपना अकाउंट नंबर डालोगे तो आपके लिंक हो जाएगा। लिंक होने के बाद अपने दुनिया भर के काम ऑनलाइन आप अपने हाथ से कर सकते हो। ये हमारा एक सर्विस चल रहा है, इसी के बारे में हम सबको बताना चाह रहे हैं। हम आपसे अपेक्षाएं करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको यूज़ करने की कोशिश करो और अपने रिलेटिव्स को भी यूज़ कराने की कोशिश। पेटीएम करना चाहते हो क्या? जी पेटीएम पेटीएम सर आपको पता होगा कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं किसी भी, जैसे आपको अगर अभी मूवीज़ की रिपोर्ट करनी है या आपको ऑनलाइन बिजली का बिल भरना है, कुछ भी आप करना चाहें तो उसमें कर सकते हो। इसमें से आप ऑप्शन चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। तो सर एक तो ये बेस्ट चीज़ है। दूसरा कई बार ऐसा होता है कि हम अपने फ्रेंड्स को रिचार्ज करना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं, मैं पूछना चाहूँगा आपको रोक के, मान लो मैंने पेटीएम करा। जी सर। तो मेरे पास ये बैंक से वो आ जाएगा ना कि पेटीएम से आपने वहाँ सर ऐसा होता है इनकम टैक्स में दिखाने के लिए, तो भाई हुआ है। सर प्रोसेस बता देता हूँ। जब आप इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसमें मनी डालनी पड़ेगी,
तो आप अकाउंट से लिंक करेंगे और इसमें आपको जितने आप पैसे डालना चाहते हैं, जैसे 50 रुपीज़ आपने डाल दिए, देन आपको 20 का रिचार्ज करना है तो आप इसको रिचार्ज कर दीजिए। सर इसमें एक ऑप्शन और भी है, आप इसमें कूपन यूज़ कर सकते हैं। इसमें ऑनलाइन कूपन आता है, उससे आप यूज़ करोगे आपको कैशबैक भी मिलेगा, फायदा मिलता है, ठीक है। और सर आप टैक्स भी पे करते हैं, और सर इससे क्या होगा, टैक्स पे करने से सर क्या होता है कि आपकी इकोनॉमी बढ़ती है, जो हमारी इंडिया की इकोनॉमी है। और जिस सर आप देख रहे होंगे आजकल बहुत डाउन चल रहा है हमारा, तो आप इकोनॉमी हमारी अच्छी तरह बढ़ी है ना, कि जो भी है। थैंक यू। हमारा जो टॉपिक है वो है डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया भैया हमें डिजिटल इंडिया के बारे में बताना है कि जितना ट्रांजैक्शन हो, क्या चीज़ कम से कम सारी ऑनलाइन हो। तो सर अगर जिसके पास मतलब एंड्रॉइड फ़ोन नहीं है सर, वो अपने सिंपल फ़ोन में *99# दबा के भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। कम फ़ोन इंस्ट्रक्शन देता रहेगा, उसके बाद क्या क्या करना है और उस हिसाब से आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अच्छा, ये जो एंड्रॉइड फोन, हाँ जी, इसका सिंपल वो इसका यूज़ करते हैं *99#। इसके आगे क्या होता है, ये प्रेस के उसके बाद में भैया सर ना वो फ़ोन मतलब खुद इंस्ट्रक्शन देता रहेगा आपको कि आपको मतलब आप क्या क्या करेंगे उसके आगे बताता रहेगा। अच्छा। और ये है कि हमारा मोटिव है कि जितना कैश कम यूज़ होगा उतना ही बेटर है, क्योंकि उतना फिर लोग कैश होगा कम करप्शन भी होगा, फिर टैक्स में भी टैक्स पूरा मिलेगा गवर्नमेंट को, और फायदा से कहीं ना कहीं हमें पड़ेगा, फायदा हमें मिलता है उसका। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो आप तो मुझे लग भी नहीं जो ये पेटीएम वाले आगे बताइए, पेटीएम क्या होता है ना, थोड़ा सा कॉमन होता है, क्योंकि ऐप इतनी ज़्यादा हो गई ना, उसे सारी सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। हमारे 10-12 ना सबके लिए पॉसिबल होता है कि एक बंदा एक कैप रख सके। जो कॉमन होती है जनरली वही रखी जाती है कि जो सबके फाइव मशीन का यूज कर सकते हो। हाँ, यहाँ पर इतनी जरूरत पड़ती नहीं अभी तो है ना, अभी आने वाले टाइम में जो रख सकते हैं। आप भी कस्टमर्स को भी बताइए कि अगर जितना हो सके उतना वो कैश के बिना पेमेंट करें, कैशलेस पेमेंट करें। वो बस हमारा काम तो जागरूक करना है, जितना ज़्यादा हो सके थैंक यू सो मच, भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू भैया। थैंक यू भैया। जैसे ऑफलाइन था उसका नया हो गया, जैसे भीम है, ये एप्लीकेशन है, ये नेट के थ्रू चलता है, ठीक है। तो ये भी एक है, फास्ट है, सिक्योर है, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप कोई आपके पैसे चुरा ले लेंगे, सिक्योर तरीके है, ठीक है। ये आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। तो ये भीम एक यूके ऐप है, ये सब आपको किसी भी बैंक का अकाउंट नंबर हो सब में काम करेगा, ठीक है। तो इसमें इसमें भी वही है कि आपका फ़ोन नंबर आपके बैंक में रजिस्टर्ड होना चाहिए। फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड होगा तो ये आपको वहाँ पर पिन मिलेगा, यूज़र आई डी मिलेगी, आप यूज़र आई डी पिन डालो, ठीक है। बंदे का पैसा डालो, इसके अकाउंट में डालिए, पैसे ट्रांसफर करें, आपको ये भी वैसे ही मिलेगा। बाकी और तरीके से पेटीएम वेटीएम हो गई, मतलब ये सरकारी है। बाकी गैर सरकारी होगी, जैसे तरीके से अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये मुहिम कैसे लगी है, मतलब सरकार जागरूकता भी तो हाँ, तो वही तो है ना कि तो हर इंडिया में हर कोई जागरूक नहीं होता, क्योंकि टेक्निकल नॉलेज सबको नहीं होती है। ट्रेनिंग भी तो आज हम एक्चुअली वही कर रहे हैं, हमें तो आप लोगों को जागरूक करना है, जिनको इसके बारे में पता नहीं, लोगों को बताना है। जैसे भाई आप फ़ोन दिखाओ, जैसे पेटीएम बताता हूँ, जैसे ये एक एप्लीकेशन है पेटीएम, ठीक है, गैर सरकारी है। मंदिर को भीम दिया क्या, भीम दिया क्या मंदिर को, भीम त्रिकोणी पेटीएम बता दे, पेटीएम कर लो। जैसा चलिए एक ऐप है पेटीएम, ये चलती है नेट से, मैंने पेटीएम खोला है, या जैसे मानो अंकल मेरे को ना, मैंने मांगा अंकल एक नमकीन का पैकेट दे दो, 10 रुपये का हो गया, ठीक है। वो अब मुझे आपको 10 रुपये देने हैं, ठीक है। तो अब आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए, ठीक है। उस मोबाइल में ये एप्लीकेशन होनी चाहिए पेटीएम। तो जैसे मैंने आपको पे किया ना, यहाँ मैंने पे किया आपको, तो एक स्कैन कोड मांगेगा ये, वो स्कैन कोड आपके मोबाइल में होगा, और वो स्कैन कोड होगा कुछ ऐसा हो कुछ, ठीक है। तो जैसे ही मैंने मतलब आपको पे करने के लिए ये स्कैन किया जैसे वो, तो ये बता देगा ठीक है, ये इसका नंबर, ये आपका अकाउंट नंबर, आपका अकाउंट नंबर बता देगा, आपका नाम बता देगा, इसके नाम पे डालने, तो मैं बोलूँगा ठीक है इसके नाम पे डालना, कितने डालने, फिर मैं डालूंगा 10 रुपये डालने, और फिर मैं उसे कंफर्म कर दूंगा, और 10 रुपये आपके खाते में आ जाएंगे। हाँ, आपको मैसेज आ जाएगा कि 10 रुपये क्रेडिट हो गए। तो यार ये तो बात सही है, खाते में आ जाएंगे। हाँ, अब जो हम पैसा इकट्ठा करेंगे, हम सामान कैसे लाऊंगे, तो वहाँ से खाते में अकाउंट पे पैसे बैंक वहाँ से निकालना पड़ेगा। नो 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 ना अंकल, निकालने की जरूरत नहीं है। आप वहाँ से भी कैशलेस करो तब फायदा है, यहाँ से तो आप कर लो, ये इसलिए है ताकि आज रहो, ताकि आप करोगे, हम सब करेंगे अभी। हाँ, तो उसमें जो अकाउंट है उसमें मोबाइल नंबर तो रजिस्टर करा होगा आपने, तो कौन सा, हाँ तो कौन सा नंबर,
वो लगा हुआ आपको फ़ोन में, तो आप उस पर ई बैंकिंग कर सकते हैं। उसके लिए आपको स्टार 99 हैज़ करके स्टार 99 हैज़ मोबाइल से मैसेज वो करना है, रजिस्टर जो मोबाइल रजिस्टर्ड है आपका ये बैंक, ठीक है। आपको वहाँ रजिस्टर्ड रहेगा नंबर, तो आप उसके बाद पे कर सकते हैं किसी को, ऑनलाइन पेमेंट होगी वो। किसी के पास हार्ड कैश नहीं है तो सॉफ्ट कैश से दे सकता है आप। किसी के पास अगर हार्ड कैश नहीं है ना आपको देने के लिए, तो सॉफ्ट कैश से आपको पैसे दे सकता है, आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। अरे नहीं, हम तो सिर्फ बता रहे हैं, बता रहे हैं बस, वो तो खाली हम लोगों को जागरूक करने के लिए आ रखे हैं। ऐसे कुछ हमारा कोई मकसद जबरदस्ती कुछ नहीं है, बस जबरदस्ती नहीं है कि हमारा इंडिया डिजिटल बने और काला बाजारी कम हो, तो उसकी वजह से हम ये डिजिटल पेमेंट के लिए जागरूक। वनडे कैंप है एनएसएस की तरफ से, हम लोग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, तो हम लोग का आज मोटो है कैशलेस इंडिया। हम लोग जैसे अभी मोदी जी ने नोटबंद किए थे, तो ज़्यादा से ज़्यादा जोर हम लोग का इस बात पे है कि जितनी भी पेमेंट आप करते हो या कस्टमर से लेते हो, आप कैशलेस दो, पेटीएम के द्वारा। जी ये अच्छी बात है, ये बहुत कैप्चर। तो हम यही कह रहे थे कि जितनी भी पेमेंट हो आप अपने कस्टमर्स को भी बोलें कि वो कैश ना दें, वो पेटीएम से लें। और जैसे हमारा ये है कि नॉन स्मार्टफोन, सिंपल फ़ोन है, स्मार्टफोन नहीं है, वो क्या करते हैं स्टार 99 के द्वारा कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट के द्वारा निकाला गया है। स्टार 99 से ये है कि आप टाइप करेंगे तो फिर वो कंप्यूटर आपको इंस्ट्रक्शन देगा, उसके द्वारा भी आप पेमेंट कर सकते हैं। अब क्या है कि हमारा मोटो ये है कि जितना कैश कम यूज़ होगा उतना करप्शन भी कम होगा। अच्छा, हाँ सही बात है। और फायदा हुआ तो टैक्स पूरा पहुँचेगा गवर्नमेंट पे, सबका ही फायदा है उसमें। तो बस यही हम लोग पकड़ने आए थे। लास्ट फायदा भैया हमें मिलेगा उसका। ठीक है भैया, बिल्कुल। ठीक है भैया, थैंक यू। ओके, थैंक यू भैया। थैंक यू। मतलब आप लोग आए तो मुझे बताइए ना, मैं तो जानती हूँ डिजिटल इंडिया क्या होता है। बेसिक इंडिया एक कैंपेन है जो कि गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, इसमें लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करती है इनको नॉर्मल सिटीजन्स को थ्रू इंटरनेट मोबाइल ऐप्स वगैरह। ठीक है, हमारे कुछ ऐप्स में लाइक पेटीएम हो गया, फ्री चार्ज हो गया, और उसके अलावा न्यू आए हैं आजकल SBI बड़ी, या नॉर्मल जो कैशलेस ट्रांजेक्शन फ्री नहीं है आजकल, मनी को बहुत कम है जैसे। तो आप क्या यूज़ करते हैं? मैं बड़ी भी यूज़ कर रही हूँ और मैं कैशलेस में पेटीएम भी यूज़ कर रही हूँ, और बाकी जो ऑनलाइन वर्क होता है मैं सब ऑनलाइन करती हूँ। जैसे पेटीएम, और मुझे कोई EMI देनी है वो भी मैं ऑनलाइन, कोई मुझे टिकट बुक करना है सब ऑनलाइन होता है। मैम आजकल बहुत सारे यंगस्टर भी हैं जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन है पर वो इसका यूज़ नहीं कर रहे ढंग से, तो हम इसी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि आजकल जो यंगस्टर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकें, तो इसी के लिए हम आज कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो जितना हो सके उतना हम बता रहे हैं, तो मैम जितना हो सके उतना कैशलेस यूज़ करें। जी श्योर, थैंक यू मैम।